आज हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है मंत्री साहब से मिलने पहुंचा है और हमारी डिमांड जो इस प्रकार से है, उसमें सबसे पहली डिमांड हमारी जो प्री प्राइमरी में है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स की भर्ती उसके अंदर की जाए और 100% भर्ती उसमें की जाए, क्योंकि ये जो काम है हम पिछले 45 वर्षों से कर रहे हैं और हम सरकार से डिमांड करते हैं कि जो 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा का जिम्मा है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स को ही दिया जाए। अगली डिमांड हमारी जो अभी 25 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उसके तहत जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स हैं वो ग्रेजुटी के दायरे में आएंगी और वो ग्रेजुटी की हकदार हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको राज्य सरकार लागू करे और सभी जो रिटायर वर्कर्स हेल्पर्स हैं उनको ग्रेजुटी उपलब्ध करवाई जाए। अगला हमारा हरियाणा की तर्ज पर मानदेय देने की बात हम हर बार हर सरकार से करते हैं कि हरियाणा की तर्ज पर वेतन दिया जाए और वेतन उनके सेवा काल के हिसाब से तय किया जाए, जो भी उनका सेवा काल है। अगला हमारी डिमांड जो पंजाब है वहाँ पर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स को पेंशन दी जाती है 3000 रुपये पर मंथ, जो उसके लिए भी हम चाहते हैं। साथ ही पंजाब में मेडिकल अवकाश दिया जाता है, क्योंकि महिलाएं हैं, महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी कई बार गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, जैसे यूट्रस रिमूव है या टांग टूटना, कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है या किसी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो विभाग द्वारा हमें जो हमारा मानदेय है उसको काटकर छुट्टियां दी जाती है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो वर्कर्स है हेल्पर्स है उसको ज़रूरत ज़्यादा है पैसे की, लेकिन सरकार उस वक्त हमें छुट्टी भी हमारा मानदेय काट के देती है। तो हमें मेडिकल अवकाश जो है मानदेय सही चाहिए, वो भी हमारी एक डिमांड रही। अगली हमारा है जो आयु आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की रिटायरमेंट की आयु जो है 65 वर्ष की जाए। साथ ही रिटायरमेंट पर पेंशन, ये तो हमारी डिमांड है ही। साथ ही पोषण ट्रैकर ऐप पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं और पोषण ट्रैकर में जो हमें काम करने के लिए फ़ोन दिए गए थे वो अभी बिल्कुल डेड हो चुके हैं, कोई भी फ़ोन वर्किंग कंडीशन में नहीं है। कोई भी ऐप हमें उसमें डाउनलोड करनी पड़ती है तो वो नहीं हो पा रही है। साथ ही रिचार्ज का जो पैसा जिस पे हम काम कर रहे हैं वो पिछले 1 साल से पेंडिंग है, किसी तरह का पैसा हमें अभी नहीं दिया गया है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो फ़ोन है उनको तत्काल प्रभाव से बदली किया जाए और जो हमारा रिचार्ज का पैसा है वो भी जल्दी से जल्दी दिया जाए। साथ ही आंगनवाड़ी सेंटरों में फर्नीचर नहीं है, दरी नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए जो प्री स्कूल की जो सामग्री है वो नहीं है। साथ ही मिनी आंगनवाड़ी सेंटर जो हमारे हैं उनको पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों का दर्जा दिया जाए, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक ऑर्डर निकाला है जिसमें सभी मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी का दर्जा देने की बात भी कही गई है। ये कुछ हमारी आज डिमांडें हैं जिनको लेकर हम मंत्री महोदय से आज मिले हैं। आपकी ये जो मांगे हैं सर, इसमें मेरा ये कहना है कि अगर कोई हमारी डिमांड्स को नहीं मानता है तो यूनियन के पास वही है कि हमें संघर्ष में जाना पड़ेगा, रैली करनी पड़ेगी, प्रदर्शन करना पड़ेगा, हो सकता है अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ भी हम लोग जा सकते हैं। तो वो प्लान करेंगे, लेकिन एक बार पहले मंत्री जी से मिलना बहुत ज़रूरी था। हमारी है उसने 45 वर्षों से इस काम को किया है और 45 वर्षों से जब हम इस काम को किए हैं तो उसमें हमें ECC का ट्रेनिंग कोर्स भी विभाग द्वारा ही करवाया गया था, तो वो कोर्स हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए और 100% भर्ती इसी में से हमारी होनी चाहिए, यही हमारी डिमांड है।